हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको कौन से डायग्राम बनाने हैं और किस तरीके से ये टॉपिक को लिखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसे हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में ये नेगेटिव सेमीकंडक्टर नहीं है, लेकिन टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जिसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जितने भी क्रिस्टल होते हैं, जितने भी कंडक्टर होते हैं, सबके सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी क्या? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एन टाइप में भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होते हैं, फिर भी इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये होते हैं न्यूट्रल, लेकिन एक्सट्रिंसिक कंडक्टर का एक टाइप है जिसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ टू मेक। अब इसे कैसे बनाएं? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेंगे जो कि प्योर होगा, जैसे कि सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम लेटाइस बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम ले लिए। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक सिलिकॉन के एटम के आसपास हम 4 ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वो बना देंगे, और एक सिलिकॉन का एटम उसके नियर बाय 4 सिलिकॉन के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। ये सारी बातें हमने करी थी। अच्छा, और ये जो लैटाइस बनाई है ये 0 केल्विन पे बना के रखी है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। अगर हमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे कंडक्शन बैंड में भेजना है, जिससे करके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? तो सिलिकॉन के लिए हमें पता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी हीट देनी पड़ेगी, और जर्मेनियम के लिए वो था 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में यहाँ पे 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, जिससे करके इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में जाएगा। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे करके ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी रूम टेम्परेचर पे। अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर देख रहे हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाए? तो सबसे पहले सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो। ठीक है, अब ये सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने वाले हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यानी क्या? ऐसी इंप्योरिटी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वाले एटम कौन कौन से हैं? तो एक फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें ये 3 में से कौन सी इंप्योरिटी हम डालेंगे? तो उसका सिंपल आंसर है, हम ऐसी इंप्योरिटी वाला एटम डालेंगे जिसका एटॉमिक साइज सिलिकॉन के एटॉमिक साइज के पास में हो। तो हम पीरियोडिक चार्ट में अगर देखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, और ये 3 में से फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो सिलिकॉन के पास में है, यानी दोनों के एटॉमिक साइज कुछ करीब करीब आते हैं। तो हम कौन सा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फास्फोरस डालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा सिलिकॉन वाला जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कितने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाले, यानी कितनी एटॉम डाले इंप्योरिटी वाले? तो उसका आंसर ये है, अगर आपके पास 10⁸ सिलिकॉन के एटम है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हमें डालना है इंप्योरिटी वाला, जो कि फास्फोरस है। तो यहाँ पे ये जो सिलिकॉन के सारे एटम है उसमें से मैं एक सिलिकॉन का एटम निकाल लूंगा और उसकी जगह पे एक फास्फोरस यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वाला एटम डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वाला एटम तो हमने डाल दिया, लेकिन ये जो फास्फोरस है
उसके वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तो हमने 1 2 3 4 ही बनाए हैं, तो 5वां इलेक्ट्रॉन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कहां पे मैं 5वां इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर 5 है वो किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फास्फोरस का न्यूक्लियस है प्लस वाला, वो ये इलेक्ट्रॉन को कुछ निग्लिजिबल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां कहां ये लेवल पे होगा। सपोज यहां ये लेवल पे होगा, ये लेवल को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा, अब ये डोनर एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डोनर जो इलेक्ट्रॉन है उसे कंडक्शन बैंड में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी। वो जो हीट है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। पहले जब हमारा इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर था तब कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, निग्लिजिबल 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एन टाइप की वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कई गुना ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, जबकि हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तब हमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं था, तब हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हो कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। क्यों? ये तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। जब ये आपने बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर तब ऑलरेडी इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ही, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोनेट कर रही है, दान में दे रही है कि जा फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही अंदर में बना के रखूंगा। यानी ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, तो आंसर है नहीं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैसे? जैसे कि 10⁸ सिलिकॉन के एटम लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और 10⁸ लिए दूसरा एक, और 10⁸ पे एक एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल पे हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। इसका क्या मतलब होता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कुछ निग्लिजिबल एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होल छोड़ने वाले नहीं है। होल कौन से इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, बॉन्ड टूटता है, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होल छोड़ जाएगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो कोई होल बनाने वाले नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया लेकिन होल तो आया नहीं। अब टेम्परेचर कुछ बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गया लेकिन होल बना के कंडक्शन बैंड में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक और ये दो, लेकिन होल कितने आए, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ होल से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आप एक चीज याद रख सकते हो, कौन सी, दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर इज मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसलिए हम इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक बात कि सपोज करते हैं कि इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 9 जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए हुए हैं, यानी वो यहां से यहां आए हुए हैं। ठीक है,
तो 9 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 9 इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी फ्री है ही, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन उसको हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो 90% करंट हमारा कंडक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? डोनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। और सिर्फ 10% जो करंट हमारा कंडक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? 10% करंट जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से निग्लिजिबल करंट का कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी कहानी में आपको दो चीज मेन याद रखनी है। कौन सी? पहले तो ये चीज है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे देखा, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कंस्ट्रक्टेड। अब जितनी इंप्योरिटी ज्यादा डालोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, उतना कंडक्शन ज्यादा होगा। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? कितना डोपिंग कर रहे हो, कितनी इंप्योरिटी बढ़ा रहे हो, उस पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।